कि मैरिज इंस्टीट्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है फीमेल के लाइफ में, मेल के लाइफ में। मैं आई डोंट बिलीव इन मैरिज इंस्टीट्यूशन। और सुष्मिता सेन भी वही बात दोहराती हैं। सुष्मिता सेन भी कहती हैं आई डोंट बिलीव इन मैरिज इंस्टीट्यूशंस। वो ठीक है, लोगों को स्वच्छंद रहना चाहिए। मेरा वजूद, मैं कौन हूं, उसकी आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है, शादी महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार फैमिली महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरह के फिलॉसफी को, अब इसका भी लिंक है। मैं आपको बताऊं कि आजकल जो इनके बॉयफ्रेंड हैं वो भी यही सब बात कर रहे थे अभी बिल गेट्स के साथ मिलकर के। उनको भी ये कह रहे थे, इनके बॉयफ्रेंड को भी किसी ने कान में डाल दिया है, क्योंकि इसके पहले भी इनके बॉयफ्रेंड ने पहला अपना डिवोर्स किया, फिर दूसरा इन्होंने दूसरा अफेयर किया लंबे समय तक, अब ये इनका तीसरा अफेयर चल रहा है। तो उनको भी मैरिज में यकीन नहीं है, वो भी कोई बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक ही क्लान चल रहा है। ये आप देखेंगे कि किरण मजूमदार वो भी बच्चों में यकीन नहीं रखती हैं। तो इस तरह के नए नए कॉरपोरेट बन रहे हैं जो नई नई फिलॉसफी हमारे यंगस्टर्स के सामने फेंक रहे हैं, और यंगस्टर कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ तो उनका सक्सेस देखते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस देखते हैं, तो उनको लगता है कि अरे तो बहुत बड़े सक्सेसफुल है। लेकिन इनका जो दूसरा विजडम, दूसरा जो दर्शन आता है, उसमें इनको लगता है कि अरे ये क्या कह रहे हैं। तो यंगस्टर हमारे कंफ्यूज हैं, उनको कंफ्यूज कराने का धंधा ये लोग कर रहे हैं। तो सुष्मिता सेन को भी मैरिज इंस्टीट्यूशन में यकीन नहीं है, रिया चक्रवर्ती को भी मैरिज इंस्टीट्यूशन में यकीन नहीं है, बिल गेट्स को तो आप जान ही रहे हैं, और बाकी अन्य लोगों को भी जान रहे हैं। तो ये जो पूरा कॉकस है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ये हर तरह की उस मान्यताओं के खिलाफ है जो भारतीय समाज या भारतीय जनमानस जिन मान्यताओं को तवज्जो देता है, उसमें बिलीव करता है, उन मान्यताओं के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए हैं। और फिर भी ये कह रहे हैं कि आप हमें फॉलो करिए, क्योंकि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, और हमारी बात को सुनिए, समझिए और उसको पसंद भी कीजिए। तो पॉडकास्ट में आने का मतलब यह था कि जितने थर्ड ग्रेड की बातें हो सकती थी वो सबको स्टैब्लिश करना, और सुष्मिता सेन के माध्यम से कोई और नया रास्ता ढूंढना जहां पर कि इनको बसाया जा सकता हो। तो ये जो पूरी प्लानिंग थी, अब ये प्लानिंग ध्वस्त हो गई। अब वनुआतु देश के प्रीमियर ने, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जिस किसी को भी अब नागरिकता दी जाएगी उसका बहुत ही स्ट्रिंजेंट, उसके लॉज को, हमारी जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसका स्क्रूटनी होगा, और प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद ही हम किसी को ऑफर करेंगे। इस लिहाज से रिया चक्रवर्ती एक केस में, एक हत्या के केस में, एक डेथ के केस में, मर्डर मिस्ट्री के केस में इन्वॉल्व हैं, और उनको इसके जांच के घेरे में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस था। लेकिन लुकआउट नोटिस को किसी प्रकार से बड़े बड़े वकीलों को खड़े करके, पूर्व जज के बेटे को खड़े करके उन्होंने क्वैश करवा लिया। तो क्वैश तो हो गया, लेकिन सीबीआई की नजर रिया चक्रवर्ती पर पहले से है। अब जो भारत सरकार ने ललित मोदी को वनुआतु देश की नागरिकता बनाने पर जो आपत्ति की, स्ट्रांग उनका रिजर्वेशन उन्होंने शो किया वनुआतु देश के खिलाफ, और वहां के प्रधानमंत्री को भी, वहां की सरकार को भी नोटिस भेजा कि भाई आप इस तरह से हमारे यहां का जो वांटेड है, भगोड़ा है, आप उनको जगह दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में रिया चक्रवर्ती अब अगर चाहती हैं कि हम वनुआतु देश चले जाएं या किसी और देश में चले जाएं, इसी प्रकार से वहां की नागरिकता ले लें और भारत की नागरिकता को सरेंडर कर दें, तो ये होने वाला नहीं है। ये प्लान रिया चक्रवर्ती का ध्वस्त हो गया है। क्यूवाइब की खबर का, क्यूवाइब की मुहिम का बड़ा असर हुआ है, और वनुआतु देश ने ललित मोदी के नागरिकता को रद्द कर दिया है, पासपोर्ट कैंसिल कर दिया है, और साथ ही साथ ये कहा है कि अब किसी को भी नागरिकता ऑफर करने के पहले जो हमारा प्रोसीजर है उसको मजबूत करेंगे, वरना हमारा देश इस रूप में मशहूर हो जाएगा कि कोई भी फ्रॉडस्टर, कोई भी अपराधी किसी भी कैटेगरी का हमारे देश में आकर के पैसे दे करके हमारी नागरिकता खरीद सकता है। अभी तक तो यही इमेज वनुआतु जैसे देशों का बना हुआ है। हालांकि खूबसूरत देश है, आप घूमने के लिए जा सकते हैं वहां पे, लेकिन उनके पासपोर्ट की महत्ता बड़ी है। 51 देशों में तो
आप बिना वीजा के जा सकते हैं अगर वनुवातु का आपके पास पासपोर्ट है। और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज और जो प्रशांत महासागर का पैसिफिक का ओशियन के रीजन का जो कंट्रीज है उसमें आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो ये भी उनकी मजबूती है और उस पासपोर्ट की, उनके देश की पासपोर्ट की मजबूती है। लेकिन अब शायद ललित मोदी को लेने के देने पड़ गए हैं और महंगा पड़ गया उनका ये नागरिकता पाना। साथ ही साथ उन प्लानर के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है जो ये प्लानिंग कर रहे थे कि अगर यहां पर जांच एजेंसी ने हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो कोई न कोई रास्ता निकाल करके भाग जाएंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने दुबई जाने के लिए एक पेडिग्री की कंपनी थी उनको जो डॉग्स के लिए जो फूड वुड देते हैं उनका वो एक कंपनी थी उसके बुलावे पर गई थी, वो फर्जी था लेकिन खैर किसी भी तरीके से उन्होंने मैनेज किया और ये क्वैश करवा लिया, अपने खिलाफ लुकआउट नोटिस को क्वैश करवा लिया। अब उसकी बात नहीं है, अभी एक बहुत बड़ा मामला ऑलरेडी चल चुका है, दिशा के पिता आ चुके हैं सीन में, तो और अब ये तेजी से केस खुलेगा। रिया की प्लानिंग फेल हो गई, रिया को भी जेल जाना ही पड़ेगा, बस इट इज ए मैटर ऑफ डेज एंड मंथ। तो इंतजार कीजिए, आशुतोष कनवत दीजिए, नमस्कार।